जुमाना, क्या ये तुम आई हो? क्या मतलब है? वो अभी तक घर नहीं आई है क्या? और ओज़ान भी नजर नहीं आ रहा, कहीं ये दोनों साथ तो नहीं है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वो मलाहा साहब के पास काम करने लगी है? फिर ये बेचैनी कैसी है, बताओ जरा। उन फूलों की वजह से। उसके उन फूलों का उस कैफे में क्या काम था? बस इसी बात पर अटक गई हो। फूल है, जहाँ हो वहाँ खिल जाता है। समझने की कोशिश करे अम्मी। ओज़ान ने ये बातें खुद कही थी, फिर बाद में सदफ ने कहा कि ये सब तो जुमाना के ख्यालात थे। अगर वो फूल जुमाना ही कैफे ले गई हो तो, अगर ये दोनों वाकई में साथ हुए। कह तो ठीक रही हो तुम। जुमाना को ये फूल बहुत पसंद है। उसने तो हमारे बागीचे में भी ये लगाए रखे हैं। अरे नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं होगी, ये महज एक इत्तेफाक है। नहीं मालूम अम्मी, मगर मेरे दिल में बहुत बुरा सा भारी सा एहसास है। घबराहट हो रही है, जैसे अब सांस भी ना आ रही हो मुझे। अच्छा तो फिर हम बाहर चलते हैं मेरी जान। हमारी गली के कोने में जो घर है उसमें कुछ नए लोग आए हैं, उनसे मिलते हैं जाकर। खुशामदीद भी कह देंगे उन्हें, कौन है, कब आए हैं, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। चलो चलते हैं ना मेरी जान। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे घबराहट हो रही है और आप मुझे इस फजूल मोहल्ले के फजूल लोगों से मिलवाने का सोच रही हैं। क्या मसला है आपके साथ? इतना ही शौक है तो खुद चली जाए ना। हाँ बस ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहो, दरवाजे पटकती रहो। इस मिजाज के साथ तो ओज़ान क्या, उसके मोहल्ले का कोई अच्छा इंसान भी तुमसे शादी नहीं करेगा, कह रही हूँ मैं। उमर तुम अपने सगे कज़न के खिलाफ शिकायत कैसे कर सकते हो? और तुम आयशा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे के साथ ये सब करते हुए? क्या वो तुम्हारा साबिक मंगेतर नहीं था? कल तक तो तुम कहती थी कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो, प्यार करती हो उससे। बस बहुत हो गया, होश में आइए। होश में तो तुम आओ उमर, तुम एक गद्दार हो। खालदा जबान संभाल कर बात करो, बात को सुने बगैर इल्जाम मत लगाओ। मैं क्या समझूं नाइला? इन दोनों ने मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। मैंने हवालात में मेहमद से बात की, वो मेरे बेटे को जेल भेजने वाले हैं। इधर देखो, हम अभी चलेंगे और तुम अपनी शिकायत वापस करो। क्या हो रहा है? आयशा को छोड़े, हाथ मत लगाइएगा। आपके बेटे ने जुर्म किया है, उसे सजा मिलेगी। कौन सा जुर्म? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खालदा साहिबा, मेहमद ने मुझे अगवा किया, पहाड़ों में एक घर में ले जाकर जबरदस्ती कैद रखा। थूकती हूँ तुम पर, लानत हो तुम पर। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया, पीठ पे छुरा घोंपा, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, मगर अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। कैसा अगवा, क्या बकवास, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा भी ये ख्याल है खालदा, साफ जाहिर है कोई गलत फहमी हो गई है, वरना मेहमद ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे बाबा, क्या आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी? उस आदमी ने आयशा के हाथ बांधकर अगवा किया हुआ था, तो फिर आप किस गलत फहमी की बात कर रहे हैं बाबा? ये देखिए, देखें आयशा की कलाइयों की हालत देखें जरा। तुम्हें नजर आ रहा है खालदा? देखो ये साफ रस्सी के निशानात हैं। आपके बेटे ने जुर्म किया है और उसे उसकी सजा मिलेगी। कौन सा जुर्म? किस बात की सजा? क्या तुम भाई नहीं थे उसके? क्या एक साल पले बड़े नहीं हो भाइयों की तरह? जब तक ये तुम्हारे दरमियान नहीं आई थी तब तक सब कुछ साफ था। तुम लोगों में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। बस कर दीजिए, हमारे दरमियान आने वाली आयशा नहीं है। आपके बेटे के झूठ और उसकी गद्दारी और उसके खेल थे। जैसा मेरे लिए ओज़ान है वैसा ही मेहमद था, मगर वो दिन अब गुजर चुके हैं। ओज़ान जो था, मेहमद भी वही था, ये बात है। अगर ओज़ान जेल में होता तो क्या तुम इतनी आसानी से ये बात कहते? क्या तुम उसे भी इतनी सहूलत से अंदर भिजवा देते? तब भी यही कहते। जिस किसी ने भी मेरी होने वाली बीवी को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो भाई हो या फिर मेरे बाबा हो, मैं उसके साथ यही करता। हमीद, खुदा के लिए कुछ कर, अपने बेटे से बात कर, खुदा के लिए उसे बाहर निकलवाओ। मेरा बेटा जेल नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, जेल नहीं जा सकता। क्या हो रहा है यहाँ? कैसा शोर शराबा है ये?